हेलो दोस्तों, शर्मा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम परसेंटेज सॉल्व कर रहे थे। आज हमारी परसेंटेज की लास्ट क्लास है और नेक्स्ट क्लास में हम परसेंटेज के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो फिर इस क्वेश्चन में मैंने आपको ड्रॉप किया था, इसी क्वेश्चन से हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था और इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करवा भी दिया था। दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं तो आप मुझे कमेंट में इसका आंसर दे दिया करो। ठीक है, चलो कैसे करेंगे। देखो, दो रेशो है, एक में कितना है 25% एल्कोहल है, एक में कितना है 25% एल्कोहल है। ठीक है, अब सेकंड वाले में कितना है 50% एल्कोहल है। यहां पर 25% एल्कोहल है और यहां पर दोस्तों कितना 50% एल्कोहल है। इन दोनों को हम किस रेशो में मिलाएं जो हमारा थर्ड जो सॉल्यूशन बनेगा, इन दोनों को मिला के उसमें स्ट्रेंथ होनी चाहिए 40% एल्कोहल। अब दोस्तों इसको मान लो तुमने 100 माना तो 50% कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा ना। मतलब क्या होगा 25 एल्कोहल इसमें हो जाएगी 100 लीटर मान लोगे तो, और इसको 100 मानोगे तो इसमें कितनी जाएगी 50 एल्कोहल हो जाएगी। इन दोनों को कैसे मिलाएं कि 100 लीटर के सॉल्यूशन में आपकी एल्कोहल कितनी हो 40। क्लियर बात। मिक्सचर से ही होगा। मैंने आपको दो चीजों को मिला के कहीं एक जगह डालेंगे तो वो क्या है मिक्सचर मिक्स कर रहे हो ना आप, इसलिए इसी मिक्सचर का क्वेश्चन है। और मिक्सचर का एक और चीज मैंने आपको बताई थी, जो फाइनल जो पोजीशन है वो एक से बड़ी होगी और एक से छोटी। अब देखो 40 है यहाँ पे, वो 25 से आपका बड़ा है और 50 से कैसा है छोटा है। चलो कर लेते हैं, रेशो निकल जाएगा 50 माइनस 40 10, 40 माइनस 25 15। 5 से कैंसिल आउट करोगे तो 2:3। रेशो कितना आ जाएगा दोस्तों 2:3। यही इसका आंसर है। ठीक है, चलिए दोस्तों फिर आपको बात समझ में आई। अब हम अगला टाइप करेंगे, थोड़ा एक और टाइप का क्वेश्चन बचा हो जो एग्जाम में पूछा जाता है, उसके करने के बाद आज हम क्लास फिनिश कर देंगे। चलिए तो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे। जब मैं भी स्टार्ट किया था, जब मैंने कंपटीशन की तैयारी करना, मुझे भी बहुत टफ लगता था ये क्वेश्चन, क्योंकि समझ में नहीं आता था। सर इतना फास्ट पढ़ाते थे तो मुझे समझ ही नहीं पता था हो क्या रहा है। आज हम इसको देखेंगे। मैंने इसको डिटेल से स्टडी की और बहुत अच्छे से आपको अब एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में भी आएगा। देखो, प्राइस ऑफ अ शुगर राइजेस बाय 20%। अब क्या हो रहा है इसमें, शुगर के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं कितना 20%। सपोज अभी कोरोना आ गया है, लॉकडाउन है, तो शक्कर के प्राइस क्या हो रहे हैं बढ़ रहे हैं। तो 20% का मतलब तो देखो अभी वही रहेगा। 20% का मतलब क्या होता है 1/5। मतलब अगर पहले 5 रुपए प्राइस था तो अब कितने रुपए हो गया 6 रुपए। मतलब 5 की जगह अब कितने में आ रही 6। अब पर इससे क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व होगा, पर उसके लिए एक हमें मेंटलिटी बनानी होगी। कैसे, देखो सोचो, यहां से एक एग्जांपल लेके चलोगे माइंड में, हमेशा ये क्वेश्चन आपको सिंपल लगे। कैसे, मान लो पहले 5 रुपए में 5 रुपीज में 5 kg शुगर ले रहे थे, है ना। अब कितना हो गया, अब वही 5 kg कितने मिल रही है 6 रुपीज में। वही 5 kg कितने मिल रही 6 रुपीज में। पर उन्होंने क्वेश्चन में आगे क्या बोला दोस्तों, यहां अच्छे से ध्यान से देना। बाय हाउ मच % शुड द कंजप्शन। कंजप्शन मतलब होता है, जैसे मान लो पहले कितनी केजी शुगर यूज कर रहा था 5 kg, है ना, 5 रुपए में। अब क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है पहले वो 5 रुपए में 5 रुपीज में 5 kg शुगर ले रहा था। अब उसी 5 kg शुगर की वैल्यू कितनी हो गई है 6 रुपए। पर उसे खर्च कितना करना है, उसे एक्सपेंडिचर अपना क्या करना है डज नॉट चेंज। उसका एक्सपेंडिचर क्या नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब वो पहले भी 5 रुपए खर्च कर रहा था और अभी भी कितने रुपए खर्च करेगा 5। देखो 6 हो गई वैल्यू, पर करने कितने में 5। अब बेस वैल्यू क्या है, ये है अपनी। क्यों है, क्योंकि इससे अपन को क्या करना है डिक्रीज करना है ना, कितना 5 करना है। ठीक है, तो बेस में हो गया 6।
कितना डिक्रीज करना है, तो 6 से लेके 5 मतलब 1 डिक्रीज करना है इनटू 100। उसे एक्सपेंडिचर कितना डिक्रीज करना पड़ेगा, 16 राइट 2y 3%। समझ में आया? एक बार और अच्छे से देख लो, 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक है, अब यहां तुम 5 की वैल्यू कितनी हो रही है, एक बढ़ जाएगा। पहले जो चीज 5 रुपए में आ रही थी, अब वो कितने रुपए में आएगी, 6 रुपए में। मान लो पहले शुगर 5 रुपीज में 5 kg, ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, आपको डायरेक्ट कैसे ही करना है। ठीक है, अब मान लो शुगर पहले 5 रुपए में 5 kg आ रही थी, अब 6 रुपीज में आ रही है, पर वो ये 6 रुपीज एफर्ट ही नहीं कर सकता, उसे यहाँ पे कितने रुपए खर्च करने हैं, 5 रुपीज ही खर्च करने हैं। ठीक है, तो 6 से कहां पे जाओगे, 5 पर, मतलब कितना डिक्रीज करना पड़ेगा, 1 डिक्रीज करना पड़ेगा। कितना डिक्रीज करना पड़ेगा, 1। तो अपॉन 6 हो गई अब, पर डिक्रीज कितना पड़ रहा है कंजप्शन, 1 इंटू 100। ये आपका आंसर। ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जस्ट उसी के टाइप का क्वेश्चन है ना, इसको मैंने अभी चेंज नहीं किया है क्योंकि इसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, तो पहले आप इसकी ही प्रैक्टिस कर लो, है ना। देखो अब क्या बोला है, अब फूड प्राइसेस है गो अप बाय 10%, 10% इंक्रीज हो रहा है। इसमें प्राइस या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, आपको परसेंटेज से ही सॉल्व करना है, वैसे वैल्यू करके। बाय हाउ मच शुड अ मैन रिड्यूस हिज कंजप्शन। अब देखो प्राइस जब किसी की बढ़ेगी, सपोज मेरे पास मान लो 10 रुपए है, 10 रुपए में 10 कुछ आ रहा था, 10 टॉफी आ रही थी। अब एक टॉफी की वैल्यू 1 रुपए हो गई, इसमें 1 रुपीज हो गई। अब मान लो वही टॉफी 2 रुपीज की हो जाए, तो 10 रुपीज में मैं कितनी ले पाऊंगा, 5 ले पाऊंगा। जरूरी सी बात है कि मुझे अपना कंजप्शन क्या करना पड़ा, डिक्रीज करना पड़ा। समझ में आया? तो वही क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे हैं, बस वही चीज हमसे कैसे पूछते हैं, ये परसेंटेज में पूछ रहे हैं। ठीक है, इफ फूड प्राइसेस 10%, तो मैन को अपना कंजप्शन कितना रिड्यूस करना पड़ेगा, सो एज टू इंक्रीज एक्सपेंडिचर। अब देखो उसे अपना खर्चा कैसा रखना है, सेम रखना है, तो कंजप्शन क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज। तो कितना कंजप्शन उसे डिक्रीज करना पड़ेगा वो हमें यहाँ क्वेश्चन में बताना है। देखो 10% की वैल्यू क्या बताई थी मैंने आपको, 10% की वैल्यू क्या बताई दोस्तों, 1/10। मतलब पहले किसी चीज की वैल्यू 10 हो गई, तो अब उस चीज की वैल्यू कितनी हो गई है, 11। पर हम कर कितनी सकते हैं, 10 ही कर सकते हैं रुपीज खर्च। पहले जो चीज 10 रुपए में आ रही थी, अब वो 11 रुपए में आ रही है, पर हम कर कितना खर्च कर सकते हैं, 10 रुपए। तो कितना डिक्रीज करना पड़ा, 11 में से 10 गया तो 1 अपॉन 11, क्योंकि बेस वैल्यू क्या है अपनी 11, किससे कंपेयर करना है, फाइनल जो वैल्यू है उससे कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए अपॉन में 11 आएगा। इस चीज का बहुत ध्यान रखना है, यहां एक सिली मिस्टेक और क्वेश्चन गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंटू 100 करोगे, 11 9 900, 1/11%। समझ में आया क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों ये थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से करना है हमें। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा मैंने इंक्रीज कर दिया है। देखो क्वेश्चन कुछ लेवल इंक्रीज नहीं होता है, और आपका बेसिक क्लियर तो आप क्वेश्चन इजीली कर लेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे और नेचुरल तब हम प्रैक्टिकल हो जाएंगे थोड़ा। अब प्रैक्टिकल अतः जो आप लाइफ में रेगुलर जो चीज करते हो उससे रिलेट करोगे तो क्वेश्चन अभी सॉल्व कर लोगे 2 मिनट के अंदर। चलो देखते हैं। इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, कोई भी चीज है ना, इज डिक्रीज, अब उसकी प्राइस क्या हो रही, कोई भी चीज हो उसकी प्राइस क्या हो रही, डिक्रीज हो रही है 20%। ठीक है, डायरेक्ट कर दूं, 20% डिक्रीज हो रही, मतलब क्या हो रहा है, 20% का मतलब देख लो एक बार यहाँ पे, 20% का मतलब होता है 1/5। याद रखना ये चीज, 20% का मतलब देख लेना यहाँ पे कितना होता है, 1/5। कमोडिटी की प्राइस, देखो यहां पे लिखूंगा मैं प्राइस डिक्रीज हो रही है, मतलब पहले 5 की तो अब कितनी हो गई, कंजप्शन। दूसरी बात क्या हो गई, कंजप्शन। देखो जितने अच्छे से बता रहा हूं उतना अच्छा आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, देख लो
कंजप्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है मतलब क्या है, बढ़ रहा है। कितना, 20%, मतलब 5 से कितनी हुई 6। पहले वो 5 ले रहा था और अब कितनी ले रहा है, 6 क्यों ले पा रहा है, इसका प्रैक्टिकल सोचो। देखो डिक्रीज भी हो सकती थी, यहाँ पर प्राइस क्या होती, डिक्रीज होती। प्राइस अगर क्या होती, इंक्रीज होती। उल्टा होता है ना। देखो उल्टा कैसे होता है, जब किसी चीज की प्राइस कम होगी तो आप उसको उतने पैसों में ज्यादा खरीद पाओगे। मान लो 10 रुपए में पहले 10 रुपीज में, मान लो यहां समझ लो यार थोड़ा, मान लो 10 रुपीज में मैं पहले 10 टॉफी परचेज कर रहा था, तो 1 रुपीज की हुई 1। अब मान लो 1 रुपए में कितनी आने लगी, 2। 1 रुपए में कितनी आने लगी, 2। 10 रुपए में कितनी ले पाओगे, 20 टॉफी। क्लियर है। तो प्राइस जब किसी की कम होती है तो आप उसको ज्यादा खरीद पाओगे, ठीक है। और किसी की अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है दोस्तों, तो आप उसको कम खरीद पाओ, क्योंकि वो चीज क्या हो गई, अब महंगी हो गई है। और कोई चीज सस्ती है तो आप उसको ज्यादा खरीद लोगे, ठीक है। चलो आ जाओ। तो अब देखो प्राइस क्या हो रही है, डिक्रीज, इसलिए वो क्या कर रहा है, ज्यादा खरीद रहा है। अब देखो आप किसी चीज की प्राइस कैसे निकालते हो, ये बताना मुझे जरा दोस्तों। प्राइस कैसे नहीं, मतलब कैसे निकालते हो, खर्चा कितना आया। मान लो किसी टॉफी की प्राइस थी कितनी, 1 रुपीज। टॉफी परचेज की तुमने, मतलब कंजप्शन किया कितना, 5। तो खर्चा कितना हुआ, 5 रुपीज। वही चीज हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, मल्टीप्लाई किया था यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, एक्सपेंडिचर आ रहा है, आपका खर्चा आ रहा है। तो यहां पर भी क्या आएगा, आपका एक्सपेंडिचर आएगा दोस्तों। पहले उसके कितने 5 प्राइस था, तो 5 कंजप्शन मतलब कितना हो रहा था, 25। और यहां पर अब कितना हो रहा है, 24। मतलब क्या हुआ, पहले 25 खर्च हो रहा था, उसके कितने हो रहा है, 24। क्या पूछा है, एक्सपेंडिचर का पूछा है मुझे, बढ़ रहा है घट रहा है, पहली बात तो यही हो गई। तो क्या हो रहा है, घट रहा है। अब कितना घट रहा है, अब कंपेयर किससे कर रहे हो, घट रहा है बढ़ रहा है कैसे बता रहे हो तुम, बेस प्राइस पहले जो कर रहे थे उससे कंपेयर कर रहे हो ना इसको। तो क्या हो रहा है, घट रहा है। तो टोटल कहां आता है, नीचे कोई परसेंटेज में आंसर देना है मुझे। कितना कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, 1। कितना कम हो रहा है, 1। कितना कम हो रहा है, 1। तो 1 कहां आएगा, ऊपर, इंटू 100। 25 4 100। 4% क्या हो गया, डिक्रीज। 4% क्या हो गया, डिक्रीज। समझ में आया दोस्तों। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। चलिए दोस्तों, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये इस टाइप का क्वेश्चन करा चुका हूं, इसमें इतना ही बस स्टेप बन सकते हैं और कुछ नहीं होता ना, और ज्यादा घुमाएंगे। मैंने आपको बता दिया है, प्रैक्टिस करना आ जाएगा। नहीं बनते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में भेज दें, तो मैं आपको सॉल्यूशन करवा दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। चलो क्वेश्चन समझ लेना। प्राइस ऑफ ए मिल्क, मिल्क का प्राइस क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं बाय 20%, ठीक है। टू कीप द एक्सपेंडिचर सेम रखना है उसको, मतलब एक्सपेंडिचर क्या करना है, सेम ही रखना है। पहले जितने रुपए खर्च कर रहा था अभी भी उतने ही रुपए खर्च करना है। द प्रेजेंट कंजप्शन इज टू बी रिड्यूस्ड बाय, तो कंजप्शन ही रिड्यूस करना पड़ेगा उसे, जब पैसे नहीं बढ़ाएगा तो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से करना दोस्तों। आज की क्लास यहीं तक थी। अब नेक्स्ट क्लास पे हम क्या करेंगे, थोड़े थोड़े क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के करके बताऊंगा। तो आपको ये भी तो देखो, हमें ये पता होना चाहिए कि मैंने जो पढ़ाया वो आपके यूज भी आ रहा है या नहीं। तो वो कल अपन देखते हैं, एग्जाम मतलब क्वेश्चन करेंगे, उसमें देखेंगे आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं जो पढ़ा रहा हूँ मैं सही पढ़ा रहा हूँ। देखो किसी भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, पहले ये चॉइस चूज कर लेना कि कौन सा टीचर ज्यादा अच्छा है, ठीक है, किसका कंटेंट अच्छा है, कौन एग्जाम फोकस्ड स्टडी करवा रहा है। फालतू पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। क्वांटिटी पे फोकस करोगे रह जाओगे, क्वालिटी पे फोकस करोगे निकल जाओगे, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जहां भी आप कनेक्टेड हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, यहाँ पर भी आप शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा कंपटीशन होगा दोस्तों, उतना ज्यादा मजा आएगा पढ़ाने में। और थैंक यू, आप बहुत लाइक कर रहे हो मेरे वीडियोस को, तो उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।